Good morning students. It's a lecture 10 of chapter 11 for class 12th. देखो हमारा कल चैप्टर फिनिश हो गया 11 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, फिनॉल, अल्कोहल और ईथर। तो मैंने आपको फिनॉल और अल्कोहल के तो जो क्वेश्चंस मुझे लगे थे कि डिफिकल्ट है वो मैंने बता दिए थे। आज मैं आपको आगे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11.21। क्लियर। अब 11.21 में देखो क्या दिया हुआ है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, रिएजेंट्स पूछ रहा है। जब आप सीबीएसई के क्वेश्चन आंसर्स, जब आप सीबीएसई के क्वेश्चन आंसर्स कुछ करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर रिएजेंट पूछा हुआ है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है। उसने आपको क्वेश्चन दिया है कि प्राइमरी अल्कोहल को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको क्या रिएजेंट लें आप यहाँ पर कि प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको पता है आप क्या क्या ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं। कैसे में, एसिडिक में, एसिडिक या फिर न्यूट्रल। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ रिएजेंट्स बताए थे। तो यदि हमें अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया था कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक। तो अल्कोहल से अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएजेंट क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने अपनी बार आपको कहा, सेकंड क्वेश्चन है कि अब की बार उसने प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, एल्डिहाइड में। किसमें, एल्डिहाइड में। तो बताइए प्राइमरी अल्कोहल को जब आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, या तो पीसीसी यूज करेंगे या तो फिर पीटीसी यूज करेंगे। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। मैंने बताया था अल्कोहल से एल्डिहाइड जब डायरेक्ट कन्वर्ट होता है तो ये वाले रिएजेंट यूज होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिया है बेंजिल अल्कोहल। मैं तो सीधी स्ट्रक्चर बना रही हूं बट किताब में नाम दिया हुआ है कि बेंजिल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। तो बेंजोइक एसिड जब आपको बनाना है तो क्या रिएजेंट यूज होगा, अगेन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में ही रिएजेंट का ही बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11.21, ठीक है। अब की बार उसने आपको कहा है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, प्रोपीन में, प्रोपीन में। जरा देखिए कैसे होगा। मैं इसको ऊपर बना रही हूं, प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, प्रोपीन में। देखो जरा रिएक्शन कौन सी हो रही है, इसका H और ये H2O बाहर निकल रहा है। तो जब H2O बाहर निकल रहा है इसका मतलब रिएक्शन कौन सी हो गई, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। समझ में आ गया। तो आपको ये लिखना है। इसकी जगह हम और भी चीज लिख सकते हैं, P2O5 पे लिख सकते हैं क्योंकि वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिएजेंट जब हमें बताना है तो अब की बार क्वेश्चन में उसने आपको दिया है फिनॉल को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में। क्लियर। तो जब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में बदल रहे हैं इसको, तो कैसे बदलेंगे, तो क्या रिएजेंट यूज करेंगे, ब्रोमीन इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएजेंट जो चीज यूज कर रहे हैं आपको वो बताना है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसमें एक क्वेश्चन और गिवन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखिए कहाँ गया ये रहा क्वेश्चन,
कि आपको टू ब्यूटेनॉन दिया है और 2 ब्यूटेनॉन को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 2 ब्यूटेनॉन को आप कन्वर्ट कर रहे हैं ब्यूटेन टू ऑल में। देखो पहले ब्यूटेनॉन बनाओ, इट्स अ 2 ब्यूटेनॉन, और अब आपको बनाना है ब्यूटेन टू ऑल। पहले तो आपको जो लैंग्वेज में चीज लिखी हुई है उसको लिखना आना चाहिए, ठीक है? तो अब आप यहां पर देखो, क्लियर? अब आपने यहां पर क्या रिएजेंट यूज किया? अब आप देखो कीटोन से अल्कोहल बन रहा है, अब कीटोन से अल्कोहल बन रहा है तो क्या यूज करोगे आप यूज करोगे, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिएक्शन हो गई, आपको देखना है रिडक्शन। हमेशा कीटोन और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनता है तो क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो कीटोन से अल्कोहल बन रहा है, कीटोन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल ही बनता है, तो क्या यूज कर सकते हो? या तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करोगे, देखो एक एच यहां जुड़ गया, एक एच यहां जुड़ गया, ठीक है? ये मैंने शुरू में रिएक्शन बताई है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं है तो निकिल की प्रेजेंस में निकिल H2O, इससे भी हाइड्रोजनेशन हो सकता है। और समटाइम हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को भी यूज कर सकते हैं, क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का 11.21 हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और दिया है उसने आपको, वो आपको कह रहा है ये 11.11 इंटेक्स क्वेश्चन है ये। इसमें वो आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फॉर्म, आपको सिंथेसाइज करना है, फॉर्म करना है, क्या मतलब? फॉर्म का मतलब सिंथेसाइज करना है, सिंथेसाइज क्या करना है? 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, क्लियर? तो अब देखो पहले तो आप ये देखो कि क्या बनाना है आपको, इसकी स्ट्रक्चर बनाइए जिस चीज को वो बनवा रहा है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना हो। 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, पहले बेंजीन बना ली, आप इसको नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 5 और 6। 4 पोजीशन पर लगा है नाइट्रो ग्रुप और 1 पोजीशन पर लगा है मिथॉक्सी ग्रुप, बन गया, यानी ये चीज बन गई, क्लियर? अब वो आपको कह रहा है कि आप क्या सब्सटेंस यूज करें, मतलब आपको सिंथेसाइज करना है। तो अब आपको देखकर पता पड़ रहा है ये ईथर बन रहा है, ठीक है? ईथर बन रहा है, तो कैसे कैसे बना सकते हैं इसको, आपको ये देखना है। आप जितने भी ऑप्शन है, तो ईथर के लिए हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है? विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी है ना? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या कहती है कि एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, यदि हम ये दोनों लें तो NaX बन जाता है और ईथर बन जाता है। तो हम इसी से बना देंगे, देखो कैसे बनाएंगे। अब हमें देखना पड़ेगा कि यदि मैं ये तो नाइट्रो ही रहेगा, इसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकती, ठीक है? यदि मैं यहां पर क्या ले लूं, देखो जरा ऐसे बन सकता है क्या? मैंने क्या लिया? 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन ले लिया, 1 2 3 4 5 6। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको बनाना कैसे है, यानी एक आपने हैलाइड ले लिया और एक आपने एल्कोक्साइड ले लिया, तो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो इसमें क्या हो जाएगा? NaBr निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? NaBr, और क्या बन जाएगा? ये OCH3 यहां जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया, क्लियर? लेकिन ये एक ऑप्शन हो गया कि हमें यदि ये बनाना है, लेकिन यदि मैं इसको दूसरी तरीके से भी तो बना सकती हूँ, ऐसे भी बना सकती हूँ। देखो CH3Br प्लस अब की बार मैंने हैलाइड क्या ले लिया? अब की बार हैलाइड मैंने ब्रोमाइड वाला ले लिया, तो क्या बन गया? अगेन NaBr बन गया। तो रिएक्शन देखो यही बन रहा है क्या? NO2 के जस्ट साइड में देखो। तो क्वेश्चन नंबर 11.11 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन
तरीके से एक बार सॉल्व करके देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ठीक है, पहले आप ये करना फिर देखते हैं, बाकी चैप्टर मेरा फिनिश हो चुका है। थैंक यू।